भारत की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड समुदाय के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर लुत्फ उठाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल में महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनजाति समूह के लोगों के बीच में रहकर उनकी बात सुनना और उनसे संवाद करना और उनकी सांस्कृतिक परंपरागत उनके कार्यों की जानकारी लेना और उनके विकास के लिए अपनी बात को रखना। ये सब आपने देखा कि शहडोल में महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड समुदाय के लोगों के बीच में उन्होंने शिरकत की और उनके बीच में संवाद स्थापित किया। उन्होंने गोंड समुदाय के लोगों से उनकी बातें की, उनकी समस्याओं को समझा और अपनी बातों को उन्होंने बताया। इस संबंध में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इन समुदाय के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए जो संवाद किया वो कितना ही मार्मिक दृश्य था, जब वहाँ के लोग प्रधानमंत्री को अपने बीच में पा करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि किसी जनजाति के इस कार्यक्रम में किसी प्रधानमंत्री का इस तरीके से लोगों के बीच में बैठना और बातचीत करना जनजाति के लोगों के मन में समा गया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जमकर संवाद किया और अपनी बात को बताया। चूँकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी जो गोंड समुदाय की है वो वहाँ पर निवास करती है। वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस गोंड समुदाय के जनजातियों के बीच में प्रधानमंत्री को लाने का काम किया और उनसे संवाद स्थापित कराया, क्योंकि आने वाले समय में जो राजनीतिक लाभ इन जनजाति के लोगों से मिल रही है वो लाभ उठाने की कोशिश की। क्योंकि बता दें कि वहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले काफ़ी विधायक और कार्यकर्ता वहाँ पर चुनाव लड़ते रहते हैं और जीतते रहते हैं। तो अब एक ऐसी चुनौती जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को गोंड समुदाय के पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो उनको कंपटीशन मिल रही थी, जो उनको टक्कर मिल रही थी, उसको धूमिल करने के लिए, उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनजाति समूह के कार्यक्रम में बुला करके गोंडों की एक ऐतिहासिक महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक ऐसा भव्य कार्यक्रम फग्गन सिंह कुलस्ते के नेतृत्व में वहाँ कराया गया, जिसमें उनका जो उद्घाटन था, आप इसकी महत्वता समझ सकते हैं कि गोंड समुदाय की महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर अमित शाह ने शुरुआत की, उसका उद्घाटन किया और समापन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे मौके पर आए। हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। आइए हम बताते हैं कि हमारे किस गांव के प्रकार लोगों से ने हमारे उन्होंने साथ बैठे हुए हैं। हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और 5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी। तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोग लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। यहाँ तो मेरे ग्राम पंचायत में एक ही अमृत सरोवर बना जी। कितना बड़ा बना होगा, लोग इकट्ठे होते हैं क्या? अरे मस्त मानवर, क्या कह रहे हैं, ऐसा लगा गार्डन है, इतनी सुंदर चिड़िया चौकी, मतलब गार्डन तो बुढ़ार शहडोल के हमारे लोग सब वहाँ घूमने फिरने जाते मानवर, इतनी सुंदर बनी है। मान ली जो हमारे
महापुरुष थे, जैसे वीर सीताराम कंवर जी, हमारे बिरसा मुंडा जी, हमारी रानी दुर्गावती जी, इन्होंने आपने भगवान का दर्जा दिया है। उसके लिए हमें हमारे जनजातीय भाइयों की तरफ से तहे दिल से आपको अभिनंदन और वंदन। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे सामने आमने सामने हम बात कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करें। खासकर बोलने को तो बहुत कुछ है, पर आप सामने खड़े हैं, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। रानी दुर्गावती जी का 500वां जन्म जयंती आ रहा है 5 अक्टूबर को। तो हमने तय किया है कि भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान में उनकी 500वीं जयंती मनाएगा और साल भर मनाएगा। फुटबॉल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा किया कि 5 अक्टूबर को महारानी दुर्गावती की जो जयंती आने वाली है उसको हम भव्य पूर्वक मनाएंगे और पूरे साल भर मनाएंगे। तो आप समझा जा सकता है कि गोंड समाज की महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री की ये घोषणा कि उनकी जयंती को पूरे साल मनाई जाएगी, उन पर डाक टिकट जारी किए जाएंगे, उन पर फिल्में बनाई जाएंगी और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो उन्होंने महारानी दुर्गावती के प्रति आदर दिखाते हुए घोषणा किया। अब ये धरातल पर कितना आता है ये तो वक्त है देखने का और देखेंगे ही, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले गोंड समाज ने जो एक टक्कर दी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मुख्यमंत्री और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम यहाँ महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर किया वो भी एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोंड जिनको 13 जनपदों में जनजाति का दर्जा मिला हुआ है और अन्य जनपदों में अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इनके प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के दोषपूर्ण रवैये के कारण इनको उचित लाभ नहीं मिल पाता है, उनके सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाते हैं, तो लाभ क्या मिलेगा। अगर हम बात करें कि उनके समुदाय के लोगों को उत्तर प्रदेश में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में गोंड समाज का एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और कई लोकसभा और विधानसभाओं में अपना प्रभुत्व रखते हुए उलटफेर करने की क्षमता रखती है, इसलिए जनजाति समुदाय के लोगों को वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित करने के लिए, उनके वोट के लिए, या यूं कह लीजिए कि उनको खुश करने के लिए ये जनसभा और ये कार्यक्रम वहाँ पर लगाया गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के गोंडों के साथ एक अन्याय है कि उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाते, उनके लोगों को परेशान किया जाता है। पटवारी, लेखपाल और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके किसी भी कार्य को अनर्गल घोषित कर दिया जाता है और उन पर टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि गोंड समुदाय यहाँ नहीं पाए जाते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी गोंड समुदाय के नृत्य का आनंद ले रहे हैं और उनकी पारंपरिक नृत्य, भाषा और वेशभूषा के साथ जो एंजॉय हो रहा है। और आदिवासी समाज में घुलते मिलने वाले प्रधानमंत्री का एक चेहरा ये भी देखा जा सकता है जब उन्होंने वहाँ पर परंपरागत नृत्य देखने के बाद परंपरागत रूप से वहाँ पर परोसे गए भोजन का भी आनंद लिया, जो उनको आदिवासी सभ्यता के अनुसार पत्तलों के दोने और उसमें जो परोसा गया उसका भी उन्होंने आनंद लिया। और आदिवासी समुदाय के लोगों में अपनी पकड़ बनाने के लिए और अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम में जो हिस्सा लिया उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन हम फिर ये बात दोहराएंगे कि उत्तर प्रदेश के गोंडों को भी प्रधानमंत्री के द्वारा वही उचित सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य जनजातियों को मिल रहा है। डी न्यूज़ के लिए मैं राज भदौरिया।